संज्ञा। बच्चों, संसार की प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई नाम अवश्य होता है। यह नाम ही है जो हमें एक दूसरे की पहचान करवाता है। नाम को ही व्याकरण में संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है सम प्लस ज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञान करवाने वाला। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का बोध करवाने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। इस आधार पर निम्न गद्यांश को पढ़िए। आज विजयादशमी का त्योहार और विद्यालय की छुट्टी है, इसलिए नेहा और बंटी बहुत प्रसन्न हैं। आज पिताजी हमें रावण दहन दिखाने लेकर जाएंगे। बंटी को मेले से हनुमान जी की गदा खरीदनी है और नेहा को सुंदर चूड़ियां खरीदनी हैं। बच्चों, उपर्युक्त गद्यांश में निम्न बिंदु मिलते हैं। व्यक्तियों के नाम नेहा, बंटी, पिताजी, रावण, हनुमान, स्थान का नाम विद्यालय, मेला, वस्तुओं के नाम गदा, चूड़ियां, भाव का नाम प्रसन्न, सुंदर। सभी नाम संज्ञा हैं। वास्तव में जब हम कोई भी बात कहते हैं, करते हैं या पूछते हैं तो अनजाने में हम संज्ञा शब्दों का ही प्रयोग कर रहे होते हैं। अतः संज्ञा शब्द की परिभाषा है जो शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव के नाम का बोध कराते हैं, उन्हें संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद हैं। संज्ञा के भेद: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। 1. व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के नामों का बोध हो, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इस आधार पर निम्न गद्यांश को पढ़िए। पुलकित, प्रथम और प्रणव तीनों मित्र हैं जो जयपुर में रहते हैं। तीनों को ही क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है। पुलकित के जन्मदिन पर उसके माता पिता ने उसे बैट, बॉल और विकेट उपहार में दिए, जिसके द्वारा वे तीनों प्रतिदिन क्रिकेट का अभ्यास करते हैं। बच्चों, उपर्युक्त गद्यांश में निम्न बिंदु मिलते हैं। विशेष व्यक्तियों के नाम पुलकित, प्रथम, प्रणव। विशेष वस्तुओं के नाम बैट, बॉल, विकेट। विशेष स्थानों के नाम जयपुर। ये सभी विशेष व्यक्तियों, विशेष वस्तुओं और विशेष स्थानों के नाम हैं जिनका प्रयोग किसी दूसरे के लिए नहीं किया जा सकता। 2. जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इस आधार पर निम्न गद्यांश को पढ़िए। शाम के समय बच्चे व बुजुर्ग अपने घर आंगन से निकलकर बगीचे में आ जाते हैं। बगीचे में आम व जामुन के कई वृक्ष हैं। कुछ बच्चे झूला झूलते हैं तो कुछ अपनी साइकिल चलाते हैं। बगीचे में कई पक्षियों के घोंसले हैं। यहाँ चूहों के बिल भी हैं। बच्चों, उपर्युक्त गद्यांश से निम्न बिंदु मिलते हैं। संपूर्ण जाति के व्यक्तियों, प्राणियों के नाम बच्चे, बुजुर्ग, पक्षियों, चूहों आदि। संपूर्ण जाति के वस्तुओं के नाम आम, जामुन, झूला, साइकिल, वृक्ष। संपूर्ण जाति के स्थानों के नाम घर, आंगन, बगीचा। बच्चों, उपर्युक्त शब्द किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान आदि का बोध नहीं करा रहे हैं, बल्कि संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। अतः ये जातिवाचक संज्ञा हैं। जातिवाचक संज्ञा के भेद। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद हैं। 1. द्रव्यवाचक संज्ञा। 2. समूहवाचक संज्ञा। 1. द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य तथा पदार्थों का बोध हो, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे लोहा, तांबा, प्लास्टिक, जूस, तेल, घी, ऊन, चाय, कोयला, लकड़ी आदि। 2. समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति व व्यक्तियों या वस्तुओं के समुदाय या समूह का बोध होता है, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कक्षा, भीड़, काफिला, गुच्छा, झुंड, जुलूस, कर्मचारी, मंत्रिमंडल, टीम, टी सेट, आर्केस्ट्रा आदि। 3. भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी के गुण, दोष, दशा, अवस्था, भाव, स्वभाव का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं।
इस आधार पर निम्न गद्यांश को पढ़िए। स्वतंत्रता संग्राम के समय सभी देशवासी देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत थे, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया। हर व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में ही सोचने लगा है। लोगों में सहनशीलता, धैर्य व हिंसा जैसे गुणों का सर्वथा अभाव हो गया है। इसलिए हर शख्स दुखी व परेशान ही नजर आता है। बच्चों, उपर्युक्त गद्यांश से निम्न बिंदु मिलते हैं: गुण दोष, देशभक्ति, भ्रष्टाचार, सहनशीलता, दशावस्था, सुखी दुखी, परेशान, भाव सम्मान, अहिंसा, धैर्य। बच्चों, उपर्युक्त शब्द किसी गुण दोष, भाव स्वभाव, दशावस्था आदि का बोध करा रहे हैं, अतः ये भाववाचक संज्ञा हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में किया जाता है। कुछ व्यक्ति अपने गुणों व विशेषताओं के कारण अत्यंत प्रसिद्ध हो जाते हैं, तब वह उन गुणों या विशेषताओं के पर्याय बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में हम उन व्यक्तियों का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में करते हैं, जैसे व्यक्ति विशेष। 1. सीता सावित्री अपने पतिव्रता धर्म के लिए प्रसिद्ध हैं। 2. हरिश्चंद्र अपनी सत्यता के लिए प्रसिद्ध हैं। 3. एकलव्य अपनी गुरु भक्ति के लिए प्रसिद्ध है। 4. नेताजी सुभाष चंद्र अपनी क्रांतिकारी के लिए प्रसिद्ध हैं। जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। 1. भारत तो सीता सावित्री का देश है। 2. आज देश में हरिश्चंद्रों की कमी है। 3. क्या तुममें एकलव्य की भांति गुरु के प्रति श्रद्धा है। 4. नेताजी के बलिदान से धरती पर अनेक सुभाष पैदा हो गए। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कभी कभी जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाता है, तब वे जातिवाचक संज्ञा होकर भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होने लगते हैं, जैसे जाति। 1. पुरी शब्द जगन्नाथपुरी के लिए। 2. शास्त्री शब्द लाल बहादुर शास्त्री के लिए। 3. महात्मा शब्द गांधी जी के लिए। 4. मदर शब्द मदर टेरेसा के लिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। 1. हजारों की संख्या में लोग पुरी जाते हैं। 2. शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। 3. महात्मा जी को 2 गोलियां लगी थीं। 4. मदर जीवन भर गरीबों की सेवा करती रही थी। भाववाचक संज्ञाएं। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार के शब्दों के द्वारा बनाई जाती हैं। 1. जातिवाचक संज्ञा। 2. सर्वनाम से। 3. क्रिया से। 4. विशेषण से। 5. अव्यय से। 1. जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। जातिवाचक, भाववाचक। जाति, जातीयता, निर्धन, निर्धनता, व्यक्ति, व्यक्तित्व, लड़का, लड़कपन, स्त्री, स्त्रीत्व, माता, मातृत्व। 2. सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम, भाववाचक सर्वनाम। सर्व, सर्वस्व। निज, निजता, निजत्व। अहम, अहंकार। मम, ममता, ममत्व। अपना, अपनापन, आप, आपा। 3. क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया, भाववाचक। चलना, चाल। देखना, दिखावा। हंसना, हंसी। जागना, जागरण। जीना, जीवन। दौड़ना, दौड़। 4. विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। विशेषण, भाववाचक विशेषण। मधुर, मधुरता। सुंदर, सुंदरता। वीर, वीरता। सफल, सफलता। मोटा, मोटापा। सरल, सरलता। 5. अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। अव्यय, भाववाचक। धिक, धिक्कार। दूर, दूरी। वाह, वाहवाही। मना, मनाही। निकट, निकटता। नीचे, निचाई, नीचता। हमने सीखा। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु,
स्थान या भाव के नाम का सम्यक ज्ञान करवाने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं। 1. व्यक्तिवाचक संज्ञा। 2. जातिवाचक संज्ञा। 3. भाववाचक